सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे ग्रामर पोर्शन की। अभी जो आप पेपर देख रहे हैं सामने, ये क्लास 10th का है, सेक्शन सी ग्रामर। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति, और दूसरा आता है डू एज डायरेक्टेड। प्रायः ये देखा गया है कि विद्यार्थी इन दोनों सेक्शन को या तो छोड़ देते हैं या गलतियां काफ़ी करते हैं। ये सेक्शन बहुत सरल है यदि हम थोड़ा सा इसको समझ कर करें। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, ये वाला जो आता है रिक्त स्थान की पूर्ति, हम इसको अच्छे से समझेंगे। जैसा मैंने बोला हम इसे समझेंगे। तो आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर 6 या 7 आपको चॉइस रहती है और उसमें से आपको 5 करना रहता है। इनमें जो टॉपिक्स होते हैं, या फिर एक शब्द में बोलूँ सिलेबस जो रहता है, वो मुख्यतः आर्टिकल्स ए एंड द, मोडल्स कैन, मे, मस्ट, शैल आदि, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जेरेंड जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है पर नाउन का काम करता है, डिटर्मिनर्स, सूची लंबी थी इसलिए मैंने नहीं लिखी, पर निर्धारक, मच, मैनी, सम, फ्यू, अ फ्यू, एडजेक्टिव्स, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के जो 3 रूप होते हैं, या फिर उसके अलावा आईएनजी वाला फॉर्म है, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले आ रहे हैं, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, है ना, इसके लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले 2 वीडियोस जरूर देखिएगा। तो ये टॉपिक्स यदि हम कवर कर लेते हैं तो ये 5 मार्क्स हमारे पक्के। हम सबसे पहले आर्टिकल्स को समझते हैं, जिन्हें हम ए एंड द 2 कैटेगरी में बांटते हैं। आप अच्छे से समझिए कि यदि सिंगुलर एकवचन शब्द है तो उसके पहले ए या एन लगेगा। द की परिस्थितियां अभी हम देखेंगे बाद में। ए और एन को ऐसे समझिए कि यदि वो शब्द सिंगुलर है, एक वचन है, और उच्चारित करने में वोवेल साउंड यानी स्वर की आवाज़ आती है तो हम एन लगाएंगे। मैंने काफ़ी बड़ा सा लिखा है एन, हम एन लगाएंगे। सरलता से याद रखिए, हमारे हिंदी के स्वर बोलिए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। यदि शब्द एक वचन है, सिंगुलर है, वोवेल ध्वनि से उच्चारित हो रहा है तो एन लगा दीजिए। यदि शब्द एक वचन है पर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो रहा है तो हम अ लगाएंगे। अ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं। आर्टिकल ए एंड द को समझाते हुए हम ए, एन, स्वर, व्यंजन, वोवेल, कॉन्सोनेंट, है ना, ऐसे विभिन्न शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। सिंगुलर, एक वचन। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट में, और हम उच्चारण की जगह हम स्पेलिंग देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिखा है HONEST। सामान्यतः जिसे नहीं मालूम है कि एच साइलेंट है वो हो सकता है इसे हॉनेस्ट पढ़े, पर देखिए हॉनेस्ट इसका गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण ऑनेस्ट है, जो कि स्वर से शुरू हो रहा है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, हमें स्पेलिंग पर नहीं जाना है, हमें उच्चारण पर जाना है। उसी तरह आप देखिए
1 रुपी लिखा है तो 1 की स्पेलिंग ओ से, वॉवेल से शुरू हो रही है, पर आप ध्वनि देखिए कौन सी आ रही है, व आ रही है, यानी ध्वनि जो है वो व्यंजन की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है। अभी तक जो हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, तो हम इन 3 चरणों पर आर्टिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला, पढ़ें, जो भी वाक्य है उसे पढ़ें। दूसरा, ये देखें कि जिस शब्द के पहले आर्टिकल लगाना है वो सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है या बहुवचन। एक वचन की स्थिति में हम ए और एन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो उस शब्द को वापस बोल के देखिए, यदि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो ए लगाएंगे, अ लगाएंगे, और अगर उसका उच्चारण वॉवेल से आ रहा है तो हम एन लगाएंगे, है ना। आप इन चरणों का पालन करें। पहले पढ़ें, एक वचन है कि बहुवचन है पता लगाएं, उच्चारण के अनुसार ए या एन लगेगा अगर वो शब्द सिंगुलर हो तो। हम उसी तरह से द के भी कुछ नियम देख लेते हैं। यदि कोई खास परिस्थिति हो तो द लगता है। संसार में यदि एक हो, सूर्य, चंद्रमा एक हैं, ये इनके आगे द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की, बेस्ट, टॉलेस्ट, रिचेस्ट आदि, इनके पहले द लगता है। और पूर्व में जिसका परिचय हो, ये उदाहरण दे के समझाऊंगी, पूर्व में जिसका कोई परिचय हो तब भी द लगता है। सामान्यतः इतने नियम से हम द को भी सॉल्व कर लेंगे। अब आइए हम उदाहरण देख के समझते हैं कि आर्टिकल का चयन हमें कैसे करना है। अब हम आर्टिकल्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड वाला आप देखिए, डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, ए एंड द में से एक का चुनाव करना है। देखिए बहुत सरल है। मून, मून शब्द पढ़ते ही दिमाग में क्या आ रहा है, संसार में एक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। हमारा उत्तर हो जाएगा पूरा, द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, हम ए एंड द से जुड़े नियमों को एक बार अच्छे से याद कर लें। एक और देखिए, नंबर 20, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का उच्चारण हमें मालूम होना चाहिए कि ये हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। मुंह से स्वर निकल रहा है, एक वचन है तो एन लगाइए। इसी तरह से आप 28वां देखिए, हिज फादर इज़ एन MLA। एन क्यों लगाया, क्योंकि एम को बोलते समय मुंह से ए की आवाज़ आती है जो कि एक स्वर है और एक वचन की परिस्थिति बन रही है। उसी तरह से आप देखिए, ही इज़ एन आवर लेट। ये भी हवर नहीं होता है, आवर होता है, इसलिए आ की आवाज़ आ रही है तो एन लगेगा, ही इज़ एन आवर लेट। उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स ए एंड द वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अन्य जो रिक्त स्थान की जो स्थितियाँ हैं उनमें से हमने अभी केवल आर्टिकल्स देखा है, बाकी भी हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिए एंड आई विल सॉल्व इट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। एंड उम्मीद करती हूँ आप सब बातें मान रहे होंगे, फेयर कॉपी में नोट्स भी बन रहे होंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, रीडिंग भी लगा रहे होंगे। सभी चीज़ें जब साथ मिलेंगी तो बहुत अच्छा रंग लाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।